कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस कलिकाल में व्रज की, श्रीधाम वृंदावन की, यमुना महारानी की और गिरिराज गोवर्धन की बहुत महिमा है। लोग प्रायः पूछते हैं कि गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कृपया बताने का कष्ट करें। इस संबंध में श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में बहुत सुंदर कथा है। एक बार ब्रज में नंद जी ने वयोवृद्ध परम बुद्धिमान सनंद जी से पूछा था कि कृपया हे महानुभाव, आप यह बताइए कि गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यहां यमुना महारानी का आगमन किस कारण से हुआ और ब्रजभूमि की क्या महिमा है। तब उन्होंने बताया कि नंद जी, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने पितामह भीष्म से किया था। और उन्होंने जो उत्तर दिया था, मैं वही आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब सभा में महाराज पांडु ने महान नीतिज्ञ, धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ धनुर्धर, कुरु वंश शिरोमणि से जब ये प्रश्न किया था, उस समय अनेक लोग उस उत्तर को सुन रहे थे और वही उत्तर मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। जब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से गोलोक में जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी लोक में पधारिए, तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मैं द्वापर के अंत में, द्वापर के अंतिम चरण में अवश्य आऊंगा। और उन्होंने फिर अपनी प्रियतमा श्री राधा जी से कहा कि मैं भूतल पर जाऊंगा और तुम मेरा वियोग नहीं सह पाओगी, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। तब राधा रानी ने कहा यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मम
मेने मन सुखम। हे प्राणेश्वर, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। मैं वहां तभी जाऊंगी जब ये भी मेरे साथ चले। तब भगवान ने राधा रानी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने धाम से यमुना जी को, गोवर्धन को और वृंदावन को इस भूतल पर भेजा था। वेदनाद क्रोश भूमिम से धाम ने श्री हरि स्वयं, गोवर्धनम च यमुना प्रेषयामास भूपरि। वेदनाद क्रोश भूमिम, भाषा सौंदर्य देखिए। वेद नाग क्रोश, वेद होते हैं 4 और नाग होते हैं 8। तो 4 को आप इकाई में लिखें और 8 को आप दहाई में लिखें तो हो गया 84। 84 कोस भूमि भगवान ने स्वयं अपने धाम से यहां भेजी, जिसे ब्रज भूमि कहा जाता है। गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि, और गोवर्धन पर्वत को भेजा और यमुना नदी को यहां भेजा। सनंद जी कहते हैं कि जब भगवान ने उन्हें भूतल पर भेज दिया, तब अपने अवतार लेने की योजना बनाई और गोवर्धन ने पर्वतों के राजा द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जो भारतवर्ष से पश्चिम में सालमली द्वीप में स्थित है। और एक बार जब महामुनि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा के लिए इस भूतल पर विचरण कर रहे थे, एकदा तीर्थयाई च पुलस्त्यो मुनि सप्तमः, द्रोणाचल सुतम श्यामम गिरिम गोवर्धनम वरम। जब पुलस्त्य महर्षि पुलस्त्य भूतल पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने द्रोणाचल पुत्र गोवर्धन को देखा। जब द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया, तो हिमालय आदि सभी पर्वत उसकी वंदना के लिए उपस्थित हुए और कहा कि आप हमारे राजा हैं, आप भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, आज से आप ही गिरिराज हैं। और उसी गोवर्धन पर्वत की सुंदरता को देखकर महामुनि पुलस्त्य ने द्रोणाचल पर्वत से कहा कि मैं काशी का ब्राह्मण हूं, मुझे कोई और आपसे अपेक्षा नहीं है, मैं सिर्फ आपके पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इसका सौंदर्य, इसके कंदराएं, इसके शिखरों पर झरनों की कलकल आवाज, झरझर आवाज, सुंदर सुवासित पुष्पों के वृक्ष, मयूरों का नर्तन, बंदर आदि अनेक पशुओं का आश्रय स्थल, फलों से लदे हुए झुके हुए वृक्ष, इसकी शोभा मुझे आकर्षित कर रही है। यह श्याम वर्ण का पर्वत
मैं ले जाकर काशी में स्थापित करूंगा, जहां भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ विराजमान है, जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसलिए हे द्रोणाचल, आप अपने पुत्र को मुझे प्रदान कर दो। ऐसा सुनकर द्रोणाचल को दुख तो अवश्य हुआ, किंतु उसने कहा कि हे महामुनि, मैं अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकता, किंतु आपके साप के भय से मैं मना भी नहीं कर सकता, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाओ। और गोवर्धन पर्वत से कहा कि बेटा, तुम मुनि के साथ चले जाओ। तब गोवर्धन पर्वत ने पुलस्त्य मुनि से कहा कि महामुनि, मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे रास्ते में कहीं अगर आपने मुझे स्थापित कर दिया, रख दिया, तो मैं फिर आगे नहीं जाऊंगा। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली पर लेकर चलूंगा और तुम्हें मैं काशी क्षेत्र से पहले कहीं नहीं रखूंगा। तब वह पर्वत मुनि पुलस्त्य के हाथ पर स्थापित हो गया और वे परम तेजस्वी महामुनि पुलस्त्य बड़े वेग से लेकर चल पड़े। किंतु रास्ते में जब वह वृंदावन, वह ब्रज भूमि आई, तब गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई और उसने देखा यहां तो यमुना नदी है, यहां तो श्री धाम वृंदावन है, ये ब्रज भूमि है, यही भगवान कृष्ण की लीलाएं होंगी, यही मान लीला दान लीला होगी, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। और उसने अपना भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। एक तो यात्रा से पुलस्त्य मुनि थक गए थे और पर्वत ने अपना भार बढ़ा लिया। इससे उन्होंने उसे वहीं स्थापित कर दिया और लघु शंका के लिए चले गए। थक गए थे, थोड़ा जल में स्नान किया और गोवर्धन पर्वत से कहा कि पुत्र, अब तुम पुनः मेरे साथ चलो। गोवर्धन ने कहा कि महाराज, मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी शर्त थी कि जहां तुम मुझे रास्ते में रख दोगे मैं फिर आगे नहीं जाऊंगा, इसलिए अब मैं तो सदैव यहीं रहूंगा। मुनि पुलस्त्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पूरे तेज शक्ति से उठाना चाहा, किंतु वह पर्वत नहीं उठा। और जब वह नहीं उठा तो पुलस्त्य ने कहा कि तू बहुत ढीठ है, तूने मेरा अभिप्राय पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तिल तिल करके घटता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। और इस प्रकार तब से यह गोवर्धन पर्वत ब्रज भूमि पर विराजमान है। नंद बाबा शेषानंद ने कहा और बताया कि ये गोवर्धन की महिमा बहुत अपार है। इसका दर्शन, इसकी परिक्रमा, इसका पूजन कल्याण कारक है, कल्याण में है। यह भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। गोवर्धनस्य प्रकटम चरित्रम नृणां महापापहरं पवित्रम मया तवाग्रे कथितं विचित्रम सुमुक्तिदं कौरुचिरं न चित्रम। यह गोवर्धन पर्वत का प्रकट चरित्र मानवों के महापापों को विनाश करने वाला है। मैंने जो तुम्हारे सामने ये उत्तम चरित्र कहा है, यह मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।